नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, आपको समझाने का प्रयास किया जाता है, आपको बताया जाता है सही क्या है गलत क्या है। वैसे मेरा जो मत रहता है वह स्पष्ट रहता है। मैं हमेशा आपको सही जानकारी देने का प्रयास करता हूँ, उलझाने का प्रयास नहीं करता हूँ। एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है सरकारी स्कूलों के प्राइवेट होने को लेकर। क्या सभी सरकारी स्कूल निजीकरण के क्षेत्र में झोंक दिया जाएगा? सरकार बिल्डिंग बनाएगी और टेंडर के माध्यम से पढ़ाई होगी। निजीकरण करके सरकार को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, वर्तमान सरकार पैसे पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। कहाँ से पैसा आए, चाहे बेच कर आए, चाहे जिस माध्यम से आए, पैसा आना चाहिए। लेकिन जिस तरह से खर्चा किया जा रहा है वह भी एक सोचने वाला विषय है। ऐड पर खर्चे खूब हो रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए झटका है। इसलिए झटका है कि जब सरकारी स्कूलों का निजीकरण कर दिया जाएगा, आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश से धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश में आ रहा है। और आपको यह भी मालूम होगा निजीकरण वहीं हावी है, निजीकरण वहीं हो रहा है जहां पर बीजेपी की सरकार है। यह छुपाने वाली बात नहीं है, यह अटल सत्य है। और मैं आपको बता दूं, यूपी टेट या सी टेट के बेस पर जो प्राइवेट स्कूल होंगे उसमें आपको टीचर के तौर पर रखा जाएगा, यानी कि संविदा, एडहाक, आउटसोर्सिंग, जिस माध्यम से रखा जाए 10,000, 15,000, 20,000 पे। वह परमानेंट जॉब नहीं होगा। आपका क्रियाकलाप अच्छा नहीं होगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो यह सरकार के लिए फ़ायदा है और पढ़ाई बेहतर हो सकेगी, जिससे आप लोग मेहनत से पढ़ाएंगे। आपको इस बात का डर होगा अगर कहीं गड़बड़ी हुई, कुछ कमी दिखी या बच्चों के द्वारा शिकायत कर दी गई तो हमें बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, एक फ़ायदा है कि पढ़ाई बेहतर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई बेहतर कराई जा सकती है, जिस तरह से दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर हैं, और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। आप जाकर पता कर लेना। क्यों? क्योंकि सरकार ने सरकारी स्कूल को ही सुधारने का प्रयास किया। लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या सुनाई दे रहा है? देखिए, अभी तो होगा नहीं, मैं निश्चित बता रहा हूँ, अभी होगा नहीं। अगर होगा तो 2024 के चुनाव में बीजेपी को झटका लग सकता है। तो देखिए, 2024 तक राशन भी बांटने की तैयारी चल रही है। अब यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले राशन देने की तैयारी शुरू की गई, और 1-2 महीने पहले से आपको राशन फ्री मिलना लगा। तेल भी मिला, चना भी मिला, नमक भी मिला। अब तुरंत बंद कर दिया जाए चुनाव जीतने के बाद, तो एक आम जनता में गलत छवि जाएगी कि सरकार ने चुनाव के मद्देनजर काम किया था। और सरकार को, यानी कि मोदी सरकार को 2024 का लोकसभा देखना है। और मोदी सरकार यह भली भांति जानती है जो उत्तर प्रदेश का कंपटीशन था बहुत टफ था। भले ही 273 सीट आ गए हों, लेकिन मोदी सरकार को ऐसा लगता है, योगी जी को ऐसा लगता है कि जो मार्जिन थी वह 500, 1000, 116 सीटें ऐसी थीं जिसमें 64 वोट से लेकर 2000 की मार्जिन थी। तो इसका मतलब है कि मोदी जी अपने वोट बैंक को तोड़ना नहीं चाहते हैं, लाभार्थी वर्ग और खड़ा करना चाहते हैं, जिसके कारण 2024 तक राशन मिलेगा। लेकिन राशन से सब कुछ नहीं होगा। जब सरकारी स्कूल प्राइवेट कर दिए जाएंगे तो जो गरीब का बच्चा है, जो राशन मिलेगा, उसको भी बेचकर अपने बच्चे का फीस नहीं दे पाएगा। यानी कि गरीब घर का लड़का उस निजीकरण किए हुए उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाएगा जो सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल को निजीकरण के क्षेत्र में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। बातों को समझिएगा। तो यूपी टेट की तैयारी, सी टेट की तैयारी बेकार है अगर निजीकरण होता है। अगर आपको 10-15 हज़ार पर जॉब करना होगा, आपको गुजरात मॉडल अपनाना होगा, तो आप जो है कोई बिजनेस कर लेंगे, पकौड़ा ही बेच लेंगे। जो अमित शाह जी ने कहा था कि पकौड़ा बेचना भी रोज़गार है, तो पकौड़े से भी जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे उससे ज़्यादा इनकम होगी। तो फिलहाल
सरकारी स्कूल को प्राइवेट सेक्टर में झोंकना कितना अच्छा है। प्राइवेट होने पर एक फ़ायदा है कि आप डरवश अच्छा पढ़ाएंगे। अगर आप सरकारी स्कूल में लापरवाही करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल को भी सुधारा जा सकता है जिस तरह से दिल्ली सरकार ने सुधारा है। दूसरा नुकसान है कि गरीब घर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाएगा क्योंकि फीस 400-500 रुपये होगी। तो इस पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार क्यों कर रही है, उसका नियत क्या है, सरकार किस विषय को सोच कर रही है, इस पर मैं कुछ कटाक्ष नहीं करना चाहता, ना कुछ बताना चाहता हूं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बस इतना कहूँगा, उन अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, जिनको यह सपना है कि सरकारी मास्टर बन जाएंगे तो 40,000 सैलरी मिलेगी। तो आज 40,000 45,000 वाली सैलरी का सपना चूर चूर हो जाएगा। और गुजरात में जैसे 15,000 20,000 रुपये मंथली दिया जाता है शुरुआती दौर में, वही स्थिति आपकी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होने वाली है। भविष्य में हो सकती है, 2024 के पहले मुझे नहीं लगता होगा, 2024 के बाद होना शुरू हो जाएगा। अगली अपडेट यूपी SSS की है। यूपी SSS से आ सकती है लाखों भर्ती। आपको मालूम होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा सरकार के द्वारा, यानी कि भाजपा के द्वारा एक बार भी सरकारी नौकरी का जिक्र नहीं किया गया, ना ये कहा गया कि भैया इतने पद खाली, इतनी पदों पर भर्तियां देंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि 11 लाख सरकारी पद खाली हैं। अगर उसमें से हम 2 ही लाख मान लें कि समूगा के पद खाली हैं, तो कम से कम 1 लाख भर्तियाँ यूपी SSS के माध्यम से आ सकती हैं अगर सरकार चाहे। जब से सरकार का गठन हुआ है, पुरानी भर्तियों पर फोकस किया जा रहा है, यहाँ मानना पड़ेगा। लेकिन मेरे द्वारा आपको यह भी बताया गया है, जो 20 भर्तियाँ लंबित हुआ 2023 में कंप्लीट होंगी, लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले। आज नोट करके लिख लो, बात गलत निकलेगा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। 20 भर्तियाँ लंबित है, 20 भर्तियों को पूरा होने में लगभग 1.5 साल का वक्त लगेगा, यानी कि 2024 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले भर्ती कंप्लीट की जाएगी, इसकी प्रबल संभावना है। और जो रिक्त पद हैं उस पर भर्ती का विज्ञापन सेकंड जो पीईटी होगा, यानी कि जो अगली पीईटी होगी 2022 की, उसके बाद ही आएगा नया भर्ती विज्ञापन। एक भर्ती की चर्चा है जो कि अप्रैल में हमें आ सकती है। वैसे अधियाचन कई का पहुंचा है, जो भी विज्ञापन जारी करना हो जारी कर सकते हैं। अगर वह विज्ञापन नहीं आया तो मान लीजिए सभी विज्ञापन जो है आपको दिसंबर से लेकर फरवरी 2023 के बीच में देखने को मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो पीईटी की वैलिडिटी है, प्रारंभिक अर्हता की वैलिडिटी है, वह अक्टूबर माह की है। सर्टिफिकेट पर आपकी लिखा होगा कब तक वैलिडिटी है। 1 ईयर की वैलिडिटी थी जो अक्टूबर में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद नए पीईटी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। यूपी टेट की तरह नहीं कि एक बार परीक्षा पास के लिए तो अनलिमिटेड हो गए, अनलिमिटेड नहीं है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, अगर सरकार चाहे तो 1 लाख कम से कम भर्ती यूपी SSS के माध्यम से 2 साल के अंदर निकाल सकती है समूह गा के, अगर चाहे। अगर ना चाहे तो 5 साल में 20,000 भर्ती नहीं हो पाएगी। और आपको एक अनुमान लगाना है कि यूपी SSS के माध्यम से 2017 से लेकर 2022 के बीच में कितनी भर्तियां की गई हैं और कितनी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं। हमें तो नहीं लगता है कि ज़्यादा भर्तियां कंप्लीट हो पाई हैं। हाँ, पिछले सरकार की जो 2016 2015 की कुछ भर्तियां थी, 2016 की भर्ती, ज़्यादातर 2016 की भर्तियां, 2016 की जो भर्तियां लंबित थी वही कंप्लीट हो पाई हैं। उसके अलावा कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, एक भर्ती थी जो युवा कल्याण अधिकारी की, तो वह भी कंप्लीट हुई है। कुछ भर्तियों को एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती कंप्लीट हुई है। ऐसे 2-3 भर्तियां, लेकिन 20 भर्तियां अभी तक लंबित हैं। आबकारी सिपाही भर्ती 6 वर्ष बाद कंप्लीट हुई, यानी कि 2000 सपा शासनकाल में भर्ती आई थी, बीजेपी का शासनकाल खत्म हो गया, 5 साल पूरे हो गए, अब जाकर अब परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, अब भर्ती प्रक्रिया को गति मिली है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार 1 लाख पदों पर भर्ती निकालेगी? अगर विपक्षी कह रहे थे 11 लाख रिक्त पद हैं, तो मान लेते 11 लाख नहीं हैं, उनकी बात गलत मान लेते हैं, अफवाह उड़ा रहे थे, उड़ा रहे थे। तो क्या आपको लगता है कम से कम जो है 7-8 लाख पद रिक्त होंगे, इससे कम नहीं होंगे? क्या 1 लाख पदों पर समूह की भर्ती नहीं आ सकती है? आ सकती है, लेकिन अगर सरकार चाहे। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, योगी के कैबिनेट में अब की बार 62 मंत्री होंगे, ऐसी उम्मीद जगाई जा रही है। सभी के अंदर एक आध से मंत्री बनने की उम्मीद जगी हुई है, सभी के अंदर जितने भी विधायक हैं। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, आपके जहन में सवाल है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे जातिगत समीकरण को साधा जा सके। और आप देखिएगा
जो मंत्री होंगे कोई मौर्य होगा, कोई एससी कास्ट का होगा, कोई ओबीसी कास्ट का होगा, कोई जनरल का होगा, कोई ठाकुर होगा, कोई पंडित होगा। मतलब इस तरह से त्रिगम भिड़ाया जाएगा जिससे 2024 के चुनाव में इसका लाभ मिल सके। और जो मोदी का मंत्रिमंडल है, जो मोदी के द्वारा चिन्हित किए गए मंत्री हैं, जिस प्रकार से गठन किया गया मंत्रियों का, जिस प्रकार से एक कैबिनेट बनाई गई, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट बनने वाली है। यानी कि 40 का आसार था या बढ़ के 62 तक भी जा सकता है। तो यानी कि 40 से लेकर 62 के बीच में मंत्रियों की संख्या आपकी बार उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। आप देखेंगे कि मंत्रियों की भरमार होगी। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बनाना सही है? क्या मंत्री बनाने से वर्क अच्छा होता है, या मंत्री बनाने से उत्तर प्रदेश का डेवलप बहुत तेज़ी से होगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, 1 लाख संविदा कर्मी होंगे परमानेंट। भैया ये उत्तर प्रदेश की खबर नहीं है, और आप सोचिएगा भी मत कि उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मी परमानेंट होंगे। यहाँ पर देखिए राजस्थान की खबर है, और राजस्थान की बड़ाई इसलिए करते हो, लगातार भर्ती आ रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है, भ्रष्टाचार हुआ है, कई भर्तियों में आरोप लगे हैं, परीक्षा भी रद्द हुई है। लेकिन प्रदेश में 1 लाख संविदा कर्मियों को किया जाएगा परमानेंट। नई भर्तियों में संविदा कर्मियों के लिए कोटा फिक्स कर एडजस्ट किया जाएगा, सैलरी और सुविधाएं भी बढ़ेंगी। तो राजस्थान सरकार के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा घोषणा किया गया, कर्मचारियों के हित में घोषणा किया गया है, और राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन को भी बहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके बारे में सोच भी नहीं रही है। ऐसा क्यों? आप लोग मेरी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपी पीसीएस 2022 के नोटिफिकेशन को लेकर। यूपी पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सभी के जहन में सवाल है। तो नोटिफिकेशन पूर्णतः तैयार हो चुका है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल पर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।